Turkish President Erdogan is the latest world leader to have joined the chorus to back India's permanent United Nations Security Council membership, coupled with an overall reform of the over 75 years old institution. Erdogan says Turkey would be proud seeing India at the UNSC, underlining that the world is bigger than just 5 nations. The Turkish president has also proposed that all United Nations members should get a permanent membership in rotation. Separately, इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। A country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than 5. And when we say the world is larger than 5, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean those 5 countries. We don't only want to have those 5 countries on the Security Council of the UN. Right now, the permanent members of the Security Council and the non-permanent members of the Security Council, it's 5 plus 10. What we say is all of them, we should only have permanent members and it should work on a rotational. इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2। तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। Should evolve. The Security Council must, as others have said, become more representative of the world today. And the UK has long called for its expansion in both the permanent and non-permanent categories. As the UK Foreign Secretary publicly reiterated this week, we support new permanent seats for Brazil, Germany, India and Japan, and permanent African. होती है कि यार बाइडन, ट्रम्प या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो आप प्रेसिडेंट बन गए, मुबारक हो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम इंतजार करते हैं। इमरान खान भी प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। देखें, यही तो गलत है ना, आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। Well, I think we need to recognize that India has played a very important role in making sure that the voice of the Global South was heard in this summit, and that the development agenda was put in its center. Of course, one thing India cannot guarantee is that the G20 members will be able to fully correspond to the ambition that the President has put on the table. But I want to pay tribute to India for these efforts. G20 मीटिंग के हवाले से जो कि इस वक्त दिल्ली में की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। G20 मीटिंग इस वक्त इंडिया में हो रही है। उससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, फिर उनका पहला सोलर मिशन आदित्य L1, फिर उसके बाद अब ये जो है G20 की मीटिंग। हम एक टाइम से देख रहे हैं कि इंडिया ट्रेंडिंग में ही रह रहा है। इंडिया कुछ भी करता है तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर बात करना शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा, ठीक है।
साथ बरतानिया से ऋषि सुनक वहाँ पे आ गए हैं, तो आपके टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं, तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा, लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइम दुनिया जहाँ के CEOs भी इंडिया से ही हैं और सुपर पावर के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जैसे लाइक एवरीवन इज लैंडिंग इन इंडिया, तो वहाँ पे इंडिया पे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया हमारे लिए मिसाल सेट कर रहा है। सर आपको पता है 41 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के कह लें कि इस्तकबाल या तकरीब पर इन्वेस्ट किया गया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और हमने पिछले दिनों सुना था कि जब IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था तो हमने 40 करोड़ का झंडा बनाने में लग गए थे, पता नहीं वो बाद में बना या नहीं बना, लेकिन 41 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है उनके इस्तकबाल के ऊपर। 41 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 41 अरब वो कमाएगा। वक्त दे दें, वक्त खुद बताएगा कि इंडिया की जो 41 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो 41 अरब में कब कन्वर्ट होगी। क्योंकि इससे आपका होगा यूं कि आप यानी उनका अब सॉफ्ट इमेज अगेन मैं बात करूं कि आपने पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया, बड़ा वार्म वेलकम उनको किया, रोड आपने सजाया, लोगों को लाइक एवरीथिंग वो सेटल देयर। अब इसी इमेज ये जाएगा कि यार इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया इज द राइट कंट्री। सुपर पावर के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे, दीगर पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो G20 में अपना नाम रखते हैं, जिनकी यानी एक वोट से एक कंट्री उसका हिस्सा बनता है, दूसरा कंट्री नहीं बन सकता। अगर वो सारे वहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए इन द फ्यूचर बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और आने वाले वक्तों में इंडिया के लिए लाइक जो हमारी सूरत हाल है अगर उसको देखें तो इससे 100 गुना बेहतर वो आगे जा रहे हैं। आपको पता है हम कर्जे के लिए IMF के तरले मिन्नतें करते रहते हैं, कितने कितने महीने बल्कि सालों उनकी मिन्नतें करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों से सिफारिशें करवाते हैं। IMF की MD जब वहाँ पर पहुँची, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने जो उनकी इस्तकबालिया तकरीब थी वहाँ पे जो रक्स हो रहा था, तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके आई, तो उन्होंने अपनी थकावट भी एक तरफ छोड़ दी और उस रक्स में पार्टिसिपेट किया। मतलब आते ही उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, लाइक वो इतना इंजॉय कर रही थी उनकी इस्तकबालिया तकरीब को। तो लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं कि दुनिया की नज़र में हमारी क्या वर्थ है और इंडिया की क्या वर्थ है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं हमारी वर्थ क्या है। हमारे माशाल्लाह से शहबाज शरीफ जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो गए तो वहाँ जाके कहते कि यूँ लगता है जैसे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। अबे भाई भिखारी हो, आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि यूँ मैं जहाँ पे जाता हूँ लोगों को यूँ लगता है कि जैसे मैं मांगने आया हूँ। आपके मुंह पे लिखा हुआ भिखारी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चांद तारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसके उस लेवल को, मयार को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को, ऑनर को, इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को टॉप पे रखें, फिर बात करें, उस लेवल पे बात करें। आपके सामने कोई चूचे नहीं बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे जिन्होंने आपको फंड देना है। IMF ने आपको